हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे 6 और उसके आगे बात करते हैं। 5 तक हो गया था और छठवां क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए इसको हल करते हैं। ये त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है, प्रश्नावली 6.3 का। तो थोड़ा सा ये बच्चों को कठिन भी लगता है, हार्ड भी लगता है, क्योंकि इसमें फिगर के क्वेश्चन होते हैं, सिद्ध करने के लिए आता है और सिद्ध करना उनको जो होता है वो खराब, थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो इसमें देखिए आकृति में यदि क्वेश्चन दिया है, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी मतलब एक त्रिभुज ए बी ई और एक त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी, अच्छा ए बी जो है, ए बी ई और ए सी डी ये सर्वांगसम है। तो दर्शाना है कि ए डी ई मतलब ऊपर वाला छोटा त्रिभुज समरूप होगा ए बी सी मतलब बड़े वाले त्रिभुज के। तो जो ये लाइन है देखिए, ये एक लाइन देखिए, ए बी ई, ए बी ई एक त्रिभुज है और यह जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है ए सी डी के। तो ए सी डी मतलब यहां से ये लाइन आएगी और ये से ए सी डी ऐसे जाएगा। तो जो ब्लैक से दिखाए वो त्रिभुज और ए सी डी ये रेड वाला जो है ए सी डी ये सर्वांगसम है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी अर्थात इन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे। तो सभी अंग समान होंगे मतलब ए बी ई और ए सी डी के तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण बराबर हैं। तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होंगे मतलब ये है कि भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, ए बी बराबर ए सी, भुजा ए ई बराबर भुजा ए डी और भुजा बी ई बराबर भुजा सी डी। ये देखिए ये वाली भुजा, ये जो भुजा है ये भुजा ए बी और ये भुजा ए सी बराबर होगा, ए ई और ए डी बराबर होंगे, ए डी और ए ई और बी ई और सी डी बराबर होंगे। तो यहां पे दे देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब इसी समीकरण से हमको समरूप सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण ए बी एक तथा 2 से, एक तथा 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। तो डिवाइड करिए, ए बी बटा ए ई बराबर ए सी बटा ए डी। देखिए ये जो त्रिभुज है ए बी, दूसरे त्रिभुज की भुजा ए ई,
बटा पहले त्रिभुज की भुजा AC, दूसरे त्रिभुज की भुजा AD। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आप चाहिए तो AC यहां कर दीजिए, A यहां कर दीजिए, तब भी हो जाएगा कि AB बटा AC और AE बटा AD। मतलब अगर बड़ी भुजाओं का देखना है तो बड़ी भुजाएं, छोटी भुजाओं का अनुपात देखना छोटी भुजाएं, जैसा भी करना चाहें आप। इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, अगर इसको इधर कर दें, इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं ना, AB बटा AC और इसको इधर कर दीजिए बराबर AE बटा AD, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो, एक भुजा इस त्रिभुज की ब्लैक वाले की और एक त्रिभुजा भुजा ये जो रेड वाला है, थोड़ा सा ब्लैक भी उसमें भी है, और एक भुजा इस वाले AC और बटे इसकी AD। देख लीजिए, एक त्रिभुज है ABE, ध्यान समझिए, समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ABE और त्रिभुज है ABE और त्रिभुज है ADC, ACD, ये वाला त्रिभुज। इसमें एक भुजा AB बराबर इसकी भुजा AE और इसमें एक भुजा AC बराबर इसकी भुजा AD। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है ये उभयनिष्ठ है। यहां लिखेंगे कोण A उभयनिष्ठ है। अतः इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से, क्योंकि ये जो लाइन है यहां सम भुजा का अनुपात और यह कोण उभयनिष्ठ से त्रिभुज ADE, देखिए ADE, ADE वाला समरूप त्रिभुज ABC। क्यों? ADE और ABC में देखिए, ADE और ABC में ABC की भुजा AB और ADE की भुजा AE, देखिए AB बटा AE, ABC की भुजा AC और ADE की भुजा AD। देख लीजिए, इन दोनों त्रिभुजों से सर्वांग समता से, जैसे ABE, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि बार बार बताना पड़ रहा है। ABE और ADC ये दोनों सर्वांग समता से हमको मिल गया AB बराबर AC, AE बराबर AD और BE बराबर CD। समीकरण 1 और 2 को भाग कराया तो मिला AB बटा AE और AC बटा AD। अब हमको सिद्ध करना है कि क्या ADE समरूप है ABC के। तो AB बटा AE, एक त्रिभुज है ADE और एक त्रिभुज है ABC, एक छोटा वाला ये त्रिभुज, एक बड़ा वाला पूरा। तो ADE और ABC की दो भुजाएं, ABC की एक भुजा है AB बटा AE और एक बड़े वाले छोटे वाले की भुजा AC बटा AD। अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और दोनों त्रिभुजों में कोण A उभयनिष्ठ है, तो भुजा कोण भुजा से यह दोनों त्रिभुज, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, आपस में समरूप होंगे। ये कहने का मतलब है। देख लीजिए इसको, अब कर दें इसको। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज है और इसमें एक लाइन सीधी दी हुई है, ऐसे ये लंब है, इधर भी एक लंब है। नाम कर दीजिए इसका A B
सी डी और यहां पर पी। अब सवाल लिखते हैं, आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि 1, 2, 3 और 4 सवाल है। क्या दर्शाना है? त्रिभुज एईपी, पहला त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। दूसरा दर्शाना है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। तीसरा दर्शाना है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी। चौथा दर्शाना है त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। ये दर्शाना है। देखिए इसको, 4 क्वेश्चन है इसमें। क्या करना है देखिए, पहला है एईपी, ए ई, नीचे ई दिया हुआ है। एईपी, ये छोटा सा त्रिभुज जो है एईपी समरूप होगा सीडीपी। मतलब एईपी ये वाला और ये वाले आपस में समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। देखिए, क्योंकि शीर्ष लंब एडी और सी, क्योंकि एडी और सीई शीर्ष लंब है, इसलिए कोण डी बराबर 90 अंश और कोण ई बराबर 90 अंश। तो त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में ई, चाहे इधर काउंट करेंगे चाहे इधर, एक सीधी रेखा है तो 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे कोण ई बराबर 90 या कोण ई बराबर कोण डी। क्यों? 90 डिग्री। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, लिखेंगे कोण एपीई बराबर कोण सीपीडी। क्यों? शीर्षाभिमुख। कोण। तो दो कोण इस वाले में दो कोण, एक कोण ये और बराबर इसके और ये इसके बराबर, यहां लिखेंगे कोण समरूपता से
त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ये हो गया पहला वाला प्रूव्ड, ये पहला वाला सेम ऐसे पैटर्न है चारों के। एक और करते हैं, देखिए इसको नोट करिए। दूसरा वाला करते हैं। दूसरा देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में ABD और CBE, तो ABD और CBE में क्या है, कोण E बराबर कोण D। क्यों? 90 डिग्री। सेम, अरे क्या लिखा है, ABD में ये D मिल रहा है तो 90, और CEB तो यहाँ E मिल रहा है तो 90 डिग्री। और कोण B क्या है, उभयनिष्ठ है। इस वाले में देखिए ABD में भी B आ रहा है और CBE में भी B आ रहा है, तो B उभयनिष्ठ है। अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। ये हो गया दूसरा वाला प्रूव्ड। देख लीजिए इसको। तीसरा करते हैं, रब करें इसको। दो लाइन का है बस, दो कोण समरूप करिए, बस इतना ही काम है। दो कोण बराबर करिए, काम आपका मिल जाएगा, हो जाएगा। तीसरा, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में देखिए E और D यहां भी हैं, तो कर दिए सीधे सीधे, कोण E बराबर कोण D। क्यों? 90 अंश। और देखिए दोनों में A उभयनिष्ठ है। यहां भी देखिए AEP और ADB एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें D आ रहा है यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ देखेंगे कोण A क्या है, वहां B था, यहाँ A उभयनिष्ठ है। अतः कोण समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ये तीसरा हो गया प्रूव्ड। इसको देख लीजिए, चौथा करते हैं। अब कर दें इसको। चौथा देखिए, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में PDC और BEC तो PDC और BEC में यहाँ D यहाँ E आ रहा है, तो कोण D बराबर कोण E। क्यों? 90 डिग्री। देखिए दोनों में C उभयनिष्ठ है, तो कोण C उभयनिष्ठ है। अतः कोण समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज
BEC, ये चौथा हो गया प्रूफ्ड। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसको रब कर दें पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, दिया हुआ है समांतर, यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, तथा BE भुजा CD को, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर परिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज CFB, ये सवाल है, देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। बनाते हैं इसको एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD की बढ़ाई गई भुजा AD, इस भुजा को बढ़ाते हैं, AD की भुजा बढ़ा दिया। E पर एक बिंदु, यहां पर E ले लिया, एक बिंदु है तथा BE, तो BE को मिला दिया, BE भुजा CD को, इस भुजा CD को F पर काटती है, ये लाइन हो गई, यहां पे बिंदु हो गया F। तो दर्शाइए त्रिभुज ABE ये त्रिभुज समरूप CFB, इस छोटे से त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है इस वाले छोटे वाले त्रिभुज के। तो देखिए क्या करना होगा इसमें, एक लाइन समझिए कि
समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। मतलब कोण D बराबर होगा कोण CBA या ABC और कोण A बराबर होगा कोण C। मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आवश्यकता पड़ सकती है इसकी। और देखिए ये AD और BC समांतर रेखाएं हैं। समांतर भुजाएं की रेखाएं आपस में आमने सामने समांतर होती हैं। तो AD समांतर BC है और DC समांतर AB है। तो AD समांतर है BC को, AD समांतर है BC और तिर्यक रेखा BE काटती है इन्हीं दो, देखो ये दोनों आपस में समांतर है। AD समांतर है BC और BE तिर्यक रेखा काट रही है, यहां पर आके मिल रही है ना। तो यहां पर देखिए ये वाला कोण E और ये वाला कोण B बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AD, देखिए AD BC समांतर है, D को बढ़ाया है E तक, तो कह सकते हैं AE और BC समांतर ये भी कह सकते हैं। यहाँ AD की जगह आप AE भी लिख सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। AD BC के समांतर है और D को E तक बढ़ाया है, तो पूरा AE BC के समांतर हो गया। और AE BC के समांतर है और तिर्यक रेखा BE काट रही है, तो कोण E और कोण ये वाला B बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 2 से कोण A बराबर कोण C और कोण E बराबर कोण FBC। तो अब दोनों त्रिभुज में देखिए, एक त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में A कोण A C के बराबर हो गया और कोण E B के बराबर हो गया। यहां पर तो कोण समरूपता से ये बराबर क्यों है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और ये बराबर क्यों है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण। तो कोण समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, और यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो देख लीजिए 3 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। भरसक प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए 2 क्वेश्चन कराते हैं कि आप पर ज़्यादा बोझ ना हो, और आप देखिए, कुछ समझिए और फिर हमको बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे साथ बने रहिए इस तरीके, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।